सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 29 अक्टूबर। और आज हम सभी 29 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। लेकिन साथी उससे पहले मैं आपको 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को ही बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास का था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जारी जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है 2024, इसमें भारत की जो रैंक है ये क्या रही थी, तो 79। अभी पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी की गई थी, इसमें भारत की रैंक क्या रही थी, तो 176। एक कैलेंडर वर्ष यानी कि 2024 के अंदर 30 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है ये किसने बनाया, तो यशस्वी जायसवाल ने। अंतर्राष्ट्रीय भूपन्ना जागरूकता दिवस ये 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था, तो गुजरात के बड़ोदरा के अंदर। और ये जो एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें C-295 जो विमान है इनको तैयार किया जाएगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली जो पहली भारतीय है ये कौन बनी है, तो रेचल गुप्ता। और रेचल गुप्ता का संबंध किस राज्य से है, तो पंजाब के जलंधर से। 30 साल के बाद असम राइफल का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है, तो जोखा वसांगे के अंदर। मिजोरम के मुख्य सचिव कौन बने, तो वुअल नाम। किसी अभी केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया था शक्तिकांत दास को। सखारोव पुरस्कार के बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये कैसे मिला है, तो मारिया कोरिना और एडमंडो गोंजालेज को। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कभी फीफा की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारतीय जो फुटबॉल टीम है ये किस स्थान पर पहुंच गई है, तो 125वें स्थान पर। आई होप आप लोगों को 28 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। लेकिन साथियों एक बात आप लोग ये जान लीजिए कि 28 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इनको मैंने आपको काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था। तो एक बार मेरे कहने पर आप लोग 28 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो 29 अक्टूबर का आपका पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो सुल्तान जोहर कप है जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024, इसमें भारत ने जो है ये भी कौन सा मेडल जीता है। तो इसमें भारत ने जो है ये कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी जो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम है इसने सुल्तान जोहर कप में, जो कि हर साल मलेशिया के अंदर आयोजित किया जाता है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और भारत ने यदि आप लोगों से पूछे कि हराया किसको है, तो न्यूजीलैंड को। सुल्तान जोहर कप के बारे में आपको बता चुका हूं, जो कि हर साल मलेशिया के अंदर आयोजित किया जाता है। इसमें विजेता कौन रहा था, तो विजेता इसमें ग्रेट ब्रिटेन रहा था जिसने गोल्ड मेडल जीता है। उप विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया जिसने जीता सिल्वर मेडल। जबकि भारत जो है ये तीसरे स्थान पर रहा था, इसलिए भारत को कांस्य पदक दिया गया है। अब ये हॉकी से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं आपको हाल फिलहाल के अंदर हॉकी से संबंधित प्रतियोगिताओं के विजेता के बारे में पढ़ा देता हूँ, जो कि मैंने आपको 2024 के अंदर ही पढ़ाया है दोनों क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सुल्तान अजलन शाह कप है इसका संबंध हॉकी से ही है। और 2024 का जो खिताब है यह भी किसने जीता था, तो जापान ने। हराया किसको था, तो पाकिस्तान को। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हॉकी जो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है 2024 ये किसने जीती थी, तो भारत ने। हराया था चीन को। जब किसका आयोजन किया कहां पर गया था, तो इसका आयोजन भी चीन के अंदर ही किया गया था। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वर्ष 2030 के जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया जाएगा। ये किया जाना है हीराबाई झरेका बघेल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो हीराबाई झरेका बघेल है ये छत्तीसगढ़ की हैं, और इनको भी हस्तशिल्प के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2030 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
ये जो पुरस्कार है ये हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। अब ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये कुछ अन्य पुरस्कार है, एक बार मैं आपको इनको रिवाइज करा देता हूँ। जिसमें से जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये पूछा भी जा चुका है, ये किसको दिया गया था? डॉक्टर रवि कन्नन को। नेल्सन मंडेला पुरस्कार पूछे आप लोगों से, तो ये निमंस नामक संस्थान को दिया गया था। पेन प्रिंटर पुरस्कार की बात करें 2024 के, तो ये अरुंधति रॉय को दिया गया था। कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज की पूछी आप लोगों से, संजना ठाकुर को और ऐश्वर्या राय को दिया गया था। और 12वां जो विश्व हिंदी सम्मान है ये किसे मिला था? डॉक्टर उषा ठाकुर को। अब आज का हम लोग तीसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये ऑटोबायोग्राफी से संबंधित है और महत्वपूर्ण भी है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक जो विटनेस है ये किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। यह तो साथ ही ये वन लाइनर क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा, खाली याद रखिएगा कि जो विटनेस नामक आत्मकथा है ये किसकी है? तो पहलवान साक्षी मलिक की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये ऑटोबायोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं आपको हाल फिलहाल के अंदर 2024 की ऑटोबायोग्राफी के बारे में रिवाइज करा देता हूँ, जिसमें से कुछ 2030 की भी रहेगी क्योंकि वो महत्वपूर्ण भी है। यदि आप लोगों से पूछे कि आई एम नो मसीहा किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो सोनू सूद की। माइंड मास्टर पूछे तो ये विश्वनाथ आनंद की है। विली पूछे तो ये सुरेश रैना की है। प्रिंस हैरी की पूछे तो ये स्पेयर। प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो अनफिनिश्ड। मनोज मुकुंद नरवानी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ब्रेन लारा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल। आर अश्विन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आई हैव द स्टीड एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। और दिग्गज जो टेनिस प्लेयर है जयदीप मुखर्जी, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो क्रॉस कोड। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे है ये आपका कब मनाया जाता है। तो हर साल जो इंटरनेशनल एनिमेशन डे है ये 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे है इसकी जो घोषणा है ये वर्ष 2002 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा, और तभी से ही हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के सामने अक्टूबर महीने के सारे डेज रहे। आज आप लोग खुद से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल ही सारे के सारे डेज रिवाइज कराए थे। अब मैं आपको अगली यानी कि 30 अक्टूबर को जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आई कल, इस 30 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपको सारे के सारे डेज फिर से रिवाइज करा दूंगा। तो आज आप लोग खुद से रिवाइज कीजिएगा पीडीएफ से। पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आज का हम लोग 5वें क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी केंद्र सरकार ने जो पशु स्वास्थ्य सुरक्षा है इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई पहल की शुरुआत की है। तो इस पहल का नाम है साथियों महामारी निधि परियोजना और पशुधन जनगणना। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महामारी निधि परियोजना और 21वें नंबर की पशुधन जनगणना की शुरुआत की है। अच्छा, इसकी शुरुआत की किसने है? तो इसकी जो शुरुआत है ये नई दिल्ली में की गई है केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री जनगणना में राजीव रंजन सिंह। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जो पशु जनगणना है ये मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हुई है। बात करते हैं हम लोग पशु धन जनगणना के बारे में, तो याद रखेंगे बाद में पहली बार जो पशुधन गणना है ये वर्ष 1919 में की गई थी, और तब से ये प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार की जाती है। और आखिरी बार कब की गई थी? 2019 के अंदर, जो कि 20वें नंबर की पशुधन गणना थी। और इस बार कौन से नंबर की है? 2024 में, तो ये 21वें नंबर की। अब आज के हम लोग 6वें क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से 6वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी एप्पल को पछाड़कर विश्व की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है ये कौन सी बनी है। ये बन चुकी भी एनवीडिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
दी के भी जो चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है एनवीडिया, इसने भी एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और अब ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसका अगर मार्केट कैप देखोगे तो ये बढ़कर 3.53 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। और जबकि एप्पल का कितना है, तो एप्पल अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। एप्पल का 3.51 ट्रिलियन डॉलर। और यदि आप लोगों से तीसरे स्थान पर पूछे तो ये माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गई है। आज का सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। आज का सातवां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत ने अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो पनडुब्बी है, इसे किस स्थान पर लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च के साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथ भारत ने क्या है कि विशाखापट्टनम में जो शिप बिल्डिंग सेंटर है, यहाँ पर अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी इसको लॉन्च कर दिया है। और इस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को नाम किया दिया है, तो ये नाम जरूर याद रखेंगे। इसका नाम है S4। अब आज के 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के साथ जो 8वां क्वेश्चन है, इस पर आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो भारतीय पहलवान है जिनका नाम है चिराग चिक्कारा, इन्होंने भी अंडर 23 विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप है 2024, इसमें कौन सा मेडल जीता है। तो पहले साथ ही इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जान लीजिए। ये जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। अब इस प्रश्न के बारे में साथियों आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित दो क्वेश्चन है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए अभी जो भारतीय पहलवान है जिनका नाम है चिराग चिक्कारा, इन्होंने भी अल्बानिया की जो राजधानी है तिराना, यहाँ पर अभी अंडर 23 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और चिराग चिक्कारा क्या है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय पहलवान भी बन गए। इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में ये मेडल जीता है, तो पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में। और हराया किसको इन्होंने, तो इन्होंने किर्गिस्तान के अब्दी मालिक कराचोव को हराया। अच्छा ये तीसरे बने, तो बाकी के पहले और दूसरे कौन है, तो पहले अमन सहरावत थे जिन्होंने 2022 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। और दूसरी रितिका हुड्डा थी जिन्होंने 2030 के अंदर 76 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो रितिका हुड्डा है ये पहली महिला पहलवान भी थी जिन्होंने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। अब आज के 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको 8वें क्वेश्चन में ही बोला है कि आज हम लोग अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप से दो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनका भी समापन भी हो गया है। इसी संबंध आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी अंडर 23 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है 2024, इसमें भारत ने जो है ये कुल कितने मेडल जीते हैं। तो इस बार भारत ने जो है इसमें 9 पदक जीते। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। हालांकि साथियों आपको 9 के 9 पदक के विजेताओं के नाम क्या है याद नहीं रखने हैं, खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि इसमें कितने तो जीते गोल्ड मेडल, कितने जीते इसमें रजत पदक और कितने जीते गए कांस्य पदक। तो याद रखेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है ये अल्बानिया के तिराना के अंदर आयोजित की गई थी। और इसमें भारत ने क्या है कि कुल 9 पदक जीते हैं। 9 में से एक तो जीता है गोल्ड मेडल, जो कि मैं आपको 8वें क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ। एक जीता है इसमें रजत पदक और 7 जीते गए इसमें कांस्य पदक। और भारत ओवरऑल पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। चैंपियनशिप में क्या है कि खाली 23 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिला पहलवान जो है ये भाग लेते हैं। सबसे ज्यादा पदक तालिकाओं की बात करें तो ईरान ने जीते हैं पदक और ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है जापान और तीसरे स्थान पर अजरबैजान है। अब हम लोग पदक विजेताओं के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन खाली आप लोगों को 2 ही पदक विजेताओं के नाम याद रखने हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि सारे के सारे पदक विजेताओं के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि कितने पदक जीते हैं और कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो आप लोग खाली 2 ही पहलवानों के नाम याद रखिएगा। एक का नाम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 8वें क्वेश्चन में, जिनका नाम है चिराग चिक्कारा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में। और दूसरा आपको रजत पदक याद रखना है, ये अंजलि ने जीता है। इन्होंने 59 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है।
अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का आपका 10वां क्वेश्चन है। ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली जो पहली भारतीय है, ये अभी कौन बनी है? तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है, नाम है जिनका मनिका बत्रा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी भारतीय जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है मनिका बत्रा, इन्होंने भी फ्रांस के मॉन्टेपेलियर में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और मनिका बत्रा क्या है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी है। हालांकि साथियों, मनिका बत्रा ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंतिम 16 में पहुंचने वाले ये भारत के पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी भी बनी थी। और अभी ये वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन चुके हैं। तो याद रखिएगा मनिका बत्रा का नाम। ये आज का साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी दलित उपकोटा को लागू करने वाला जो पहला राज्य है, यह भी कौन सा बना है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।